दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आर्कटिक क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। पृथ्वी के उत्तरी छोर पर फैला हुआ एक अनोखा और रहस्यमय क्षेत्र है आर्कटिक। यहाँ चारों तरफ सफेद बर्फ का साम्राज्य है, जो देखने में जितना खूबसूरत लगता है, असल जिंदगी में उतना ही कठिन है। इस क्षेत्र को पृथ्वी का सफेद मुकुट भी कहा जाता है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी है कि आपकी सांस धुएं की तरह दिखने लगती है। महीनों तक सूरज आसमान से गायब हो जाता है और महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ समय का एहसास भी अलग है और जिंदगी के मायने भी। आर्कटिक कोई एक देश नहीं है, ये एक पूरा क्षेत्र है जो कई देशों के बीच फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो इसकी सीमाएं तय करने के दो तरीके हैं। पहला है आर्कटिक सर्कल। ये काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके उत्तर का इलाका आर्कटिक कहलाता है। दूसरा तरीका है पेड़ों की सीमा यानी ट्री लाइन, जहां स्थायी पेड़ उगना बंद हो जाते हैं और केवल टुंड्रा बचता है। वहीं से आर्कटिक की शुरुआत मानी जाती है। आर्कटिक क्षेत्र में 8 देश आते हैं। इनमें शामिल हैं कनाडा, अमेरिका का अलास्का राज्य, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। इन देशों के उत्तरी हिस्से या द्वीप समूह आर्कटिक का हिस्सा बनाते हैं, इसलिए इसे आर्कटिक 8 भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। आर्कटिक की सबसे बड़ी पहचान है ठंड। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि बाहर कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तब भी तापमान शायद ही कभी 10 डिग्री से ऊपर पहुंचता है। यहाँ दिन और रात भी सामान्य नहीं होते। गर्मियों में कई महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। वहीं सर्दियों में कई महीनों तक सूरज उगता ही नहीं, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ समय का एहसास भी अलग है और जिंदगी के मायने भी। आर्कटिक महासागर इस क्षेत्र का केंद्र है। साल की ज्यादातर समय ये मोटी बर्फ से ढका रहता है। इसके आसपास का इलाका टुंड्रा कहलाता है, जहाँ मिट्टी हमेशा जमी रहती है। इसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यहाँ पहाड़, ग्लेशियर, जमी हुई झीलें और बर्फीली नदियाँ हैं। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो नदियाँ तेज धाराओं के साथ बहने लगती हैं और धरती के सूनेपन में थोड़ी जान आ जाती है। आर्कटिक का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। हजारों साल पहले यहाँ इनुइट और अन्य आदिवासी लोग पहुँचे और उन्होंने कठिन मौसम के बीच जिंदगी जीने का तरीका खोज लिया। मध्यकाल में वाइकिंग नाविक उत्तरी समुद्रों तक पहुँचे। उसके बाद यूरोपीय खोजकर्ताओं ने आर्कटिक पार करने की कोशिशें की। कई जहाज बर्फ में फंस गए और ये क्षेत्र रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई वैज्ञानिक और यात्री उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने के लिए निकले। धीरे धीरे दुनिया को समझ आया कि आर्कटिक केवल भूगोल ही नहीं, बल्कि जलवायु और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब जरा देखें कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आर्कटिक के पारंपरिक निवासी इनुइट, सामी और अन्य जनजातियां हैं। उन्होंने बर्फ और ठंड से जूझते हुए अपनी जिंदगी ढाल ली है। उनका सबसे मशहूर घर है इग्लू। इग्लू बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को काटकर बनाया जाता है। इसका गोल आकार और ढलान इस तरह से होती है कि अंदर की गर्मी बाहर न जा सके। आश्चर्य की बात यह है कि इग्लू बाहर से चाहे जितना ठंडा लगे, अंदर का तापमान आरामदायक रहता है। आजकल आधुनिक घर, हीटर और तकनीक आ चुकी है, लेकिन इग्लू अब भी आर्कटिक संस्कृति की पहचान बने हुए हैं। अब अगर खाने की बात करें तो यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है। जमीन साल भर जमी रहती है और मौसम अनुकूल नहीं होता, इसलिए लोगों का भोजन समुद्र और शिकार पर निर्भर है। मछलियाँ उनका मुख्य आहार है। इसके अलावा सील और व्हेल का मांस भी खाया जाता है, क्योंकि इनमें वसा बहुत होती है और ये शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत देता है। कैरिबू यानी रेनडियर भी भोजन और कपड़ों दोनों के लिए उपयोगी है। गर्मियों में जब थोड़े समय के लिए बर्फ पिघलती है तो जंगली बेरी उगती है और लोग उन्हें भी खाते हैं। यहाँ की संस्कृति भी अनोखी है। इनुइट लोग संगीत, नृत्य और कहानियों के जरिए अपनी परंपरा को जिंदा रखते हैं। उनका पारंपरिक ड्रम डांस और गले से गाया जाने वाला गीत, जिसे थ्रोट सिंगिंग कहते हैं, आज भी प्रसिद्ध है। शिकार और प्रकृति के प्रति सम्मान उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आधुनिक दौर में आर्कटिक केवल परंपरा और बर्फ तक सीमित नहीं रहा। ये क्षेत्र तेल, गैस और खनिजों का बड़ा भंडार भी है। कई देश यहाँ संसाधनों की खोज में लगे हैं। इसके अलावा यहाँ संवैधानिक अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। वैज्ञानिक ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्री जीवन और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे हैं। आर्कटिक का एक और अद्भुत नज़ारा है ऑरोरा बोरियोलिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं।
यह आसमान में रंग बिरंगी रोशनी का खेल है जो रात को नाचती हुई नजर आती है। हरे, लाल और बैंगनी रंग की चमक जब बर्फीली रात में फैलती है तो नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक बड़ी चिंता भी है। आज आर्कटिक जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दशकों में गर्मियों के समय आर्कटिक महासागर पूरी तरह से बर्फ मुक्त हो सकता है। इसका असर केवल आर्कटिक तक सीमित नहीं रहेगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा जिससे दुनिया के कई तटीय शहर डूब सकते हैं। मौसम का संतुलन बिगड़ेगा और कई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। आर्कटिक हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात जितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान और प्रकृति जीवन का रास्ता खोज ही लेते हैं। ये क्षेत्र केवल बर्फ और ठंड का प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। आर्कटिक का भविष्य केवल वहाँ के लोगों पर नहीं, बल्कि हम सब पर निर्भर है। अगर हम धरती की रक्षा करेंगे, तभी ये सफेद साम्राज्य आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस आर्कटिक सफर को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।